भाई एक सवाल है आप लोगों से, क्या मैट आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन की भी कोई एंडिंग होती है? ये बात तो मुझे भी नहीं पता है, पर आज मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि आज मैं इस गेम को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ एक ही वीडियो में। मैं इस गेम की एंडिंग पता लगा के ही रहूंगा। तो जो लोग न्यू है उनको मैं बता दूं, बेसिकली मैट आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन एक ओपन वर्ल्ड गेम है जीटीए की तरह, जहाँ तुम लड़ाई कर सकते हो, गाड़ियां चुरा सकते हो और गाड़ियां भी उड़ा भी सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो जीटीए की तरह। बस फर्क ये है कि ये गेम आप मोबाइल में खेल सकते हो और जीटीए के लिए तो भाई महंगा कंप्यूटर लेना पड़ता है। तो चलो फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं गेम में और देखते हैं आज मैं इस गेम को तोड़ता हूँ या ये गेम मुझे तोड़ता है। सो गाइस, गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गेम का एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि गेम में जो रेड कलर का बंदा दिख रहा है ये मेरा मेन कैरेक्टर था और ये था एक बिलियनर, मतलब कि अरबोपति आदमी था, इसके पास बंगले सुपर कार सब थी। तो एक दिन इसका अचानक से दोस्त आता है, वो भी पोर्शे में, और इसको बुलाता है। तो ये अपने दोस्त से बात करते है तो इसका दोस्त बताता है कुछ खराब, ये बोलता है भाई कुछ मतलब कि स्कैम कर दिया वो बंदा, कुछ तो अजीब से बात करते हैं जो मुझे समझ नहीं आती है। तो फिर हम इसके साथ कार में बैठ के और चलते हैं उसके साथ इसकी बताई हुई लोकेशन में, और बहुत देर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं इसकी बताई हुई लोकेशन में। भाई बहुत ही सुनसान एरिया में लाया ये हम लोगों को। तो उस बंदे के पास आ चुके हैं और मेरा दोस्त और वो बंदा बातचीत कर रहे हैं आपस में, और कुछ बातचीत चल रही है लेट क्यों हो गए, और ये भाई ये बोल रहा है कि माल लाए हो कि नहीं, ये बोला यहाँ तो कुछ खतरनाक टाइप की ड्रग डीलिंग चल रही है। और जो सामने वाला बंदा है वो बोला हाँ माल लाए हो और अब तुम लोग पकड़े जाने वाले, क्योंकि ये बंदा कोई ड्रग डीलर नहीं है, ये बंदा एक्चुअली में एक पुलिस था और ये हमारे साथ स्कैम किया और मेरा दोस्त इसको गोली से मार दिया बिना सोचे समझे। भाई मेरे दोस्त का तो गुस्सा बहुत खराब है, अभी मुझे पुलिस को मारनी होगी और कोई रास्ता नहीं, तो पुलिस हमें मार डालेगी। मतलब कि ये लोग हमारी टोटली फील्डिंग सेट कर दिए थे, वो भी स्कैम करके। तो अभी मेरा दोस्त बोल रहा है फटाफट मेरे कार में बैठो और यहाँ से निकलना होगा। मैं कार में बैठ गया और मेरा दोस्त बोल रहा है कि अब तुम शहर में नहीं रह सकते हो, अगर तुम शहर में रहोगे तो पुलिस तुम्हें जीने नहीं देगी और हमें शहर छोड़ के जाना होगा, मेरा दोस्त बोल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। और ये मैं हूँ, हाँ मैं ही हूँ भाई, देख रहे हो भाई अभी कोट पैंट में था, अभी भाई भिखारी वाली हालत हो गई क्योंकि हम अपना शहर छोड़ के आ चुके हैं और कई महीने बीत चुके हैं। हमारा दोस्त हमें यहाँ फेंक के चले गया, छोटा सा घर और एक छोटा सा गैराज के पास, और वो बोला था भाई पैसे वैसे बेचता रहूंगा भाई, लेकिन हम फंस गए अपने दोस्त के चक्कर में और बन चुके हैं गरीब भिखारी। अब तक तो हमारा घर भी सीज हो गया होगा मुझे पता है, या भाई मुझे लग रहा है कि मेरा दोस्त ही मेरे साथ स्कैम किया है हमारा घर और पैसा लेने के लिए। स्टार्ट करते हैं अपना पहला मिशन। और अभी मेरा एक दोस्त आया है मुझसे मिलने, तो शायद उसको गाड़ी वाड़ी चलाने नहीं आती है, तो वो बोल रहा है कि मुझे थोड़ा बैंक ड्रॉप कर दो। तो अभी क्या कर सकते हैं भाई, गरीबी तो इतनी है, बैंक ड्रॉप करना ही पड़ेगा, तो कुछ पैसे वैसे भी दे देगा क्योंकि अच्छा दोस्त है ये हमारा। चलते हैं कार निकालते हैं और इसको छोड़ते हैं इसकी लोकेशन बैंक में। और गाइस आप एक चीज देख सकते हो गेम के, आप ग्राफिक्स देखो, इसके ग्राफिक्स शेडर टेक्सचर हर चीज देखो और कार का रिफ्लेक्शन देखो भाई। इसको तो हम छोड़ दिए और ये भी हमें एक बंदे के बारे में बताया, भाई यही बंदा है, ये हमें कुछ काम दिया है, मतलब कि ये कुछ बैग ढूंढ के हमें लाने बोला है और उसके बदले ये हमें कुछ पैसे देगा। और ये बैग रोड में क्यों पड़े हुए मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो जितने भी बैग है एक एक करके सबको कलेक्ट करता हूँ मैं, तो टोटल 5 बैग कलेक्ट करके हमें इसे देने हैं, तो उसके बदले ये हमें कुछ थोड़े बहुत पैसे भी दे देगा। भाई छोटा मोटा भी काम कर रहे हैं भाई, अब तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बड़ा क्राइम करने का, क्योंकि अभी हमें चाहिए पैसा। कल का दिन तो जैसे तैसे कट गया था, आज मुझे पैसे की जरूरत है, तो अभी हम आए इस बंदे के पास, इस लड़के को देख पा रहे ग्रीन वाला, तो ये अभी मुझे अपनी कार भी दिया है और ये अभी जाने बोल रहा है एक लोकेशन पे, मतलब कि कोई बंदा है भाई इससे कुछ उधार पैसे लिया था लेकिन इसके पैसे नहीं दे रहे वो, तो हमें जाना है उसी लड़के के पास और उससे पैसा लाना है। और हाँ यही है भाई, अभी मैंने इससे पैसे का बात किया, भाई प्यार से पैसे दे दे, लेकिन भाई ये डायरेक्ट हाथ छोड़ रहा है, तेरी ऐसी किधर से भाई गिरा दिया इसको तो मैं अब नहीं छोड़ने वाला हूँ, इसके मुंह में मार के इसके हाथ पैर सब तोड़ दूंगा। मैं कोई लड़ाई के मूड में नहीं है, तो मैं प्यार से इससे पैसे मांगने था, लेकिन ये सीधा हाथापाई पे उतर गया, अब मुझे भी इसको मार के ही पैसे लेने होंगे। तो इसको तो मैंने अच्छे से सबक सिखा दिया और ये मुझे पैसे दे दिया, और तो उसका काम तो कर दिए। तो यहीं पर मेरा दोस्त मिला और ये मुझे एक काम दिया है, बोला है कि तुम मेरी कार ले जाओ और 2-3 सामान डिलीवरी करना है, मतलब कि शायद से कुछ छोटा मोटा इलीगल का सामान है तो वो डिलीवरी करना है, उसके बदले ये हमें अच्छा खासा पैसा देगा। तो भाई पैसे की तो अभी हमें बहुत जरूरत है, तो ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। भाई समझ नहीं आ रहा वापस कब पहुंच पाएंगे हम अपने मेंशन में, कब खरीद पाएंगे अपना वापस मेंशन, तो लेके चलते। और इस बंदे ने कार तो बहुत ही खूबसूरत दी है, मतलब कि क्या ही लुक लग रहा है इस कार का। तो पहले बंदे को ये वाला डिलीवर कर दिया और चलते दूसरे बंदे को देने, मतलब कि छोटा मोटा इलीगल सामान होता है वही हमें एक्सपोर्ट करना है।
और ये इसका लॉस्ट ऑर्डर है और हमने इसका ऑर्डर इतने तेजी से कंप्लीट किया कि वो बंदा हमसे खुश होके हमें एक और काम दिया है, मतलब कि दूसरे आदमी के पास जाना है और इसके पास हम आए और ये भी बताया कि इसका छोटा भाई जा रहा था रास्ते से तो कुछ गुंडे इसके छोटे भाई का फ़ोन छीन लिए मार के। तो अभी हमें जाना है उन्हीं के पास बातचीत करने, भाई क्यों ऐसा किए हो। तो इस बंदे ने बोला अंदर गन भी है ले लो, कुछ अगर मैटर बड़ा हुआ तो गन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी तो ये बंदा गाड़ी चला रहा है क्योंकि इसी की गाड़ी है, मेरी कार तो है नहीं भाई, ये वाली इसी की कार है। और कैसे चला रहा है, ठोक के चला रहा है, सीधी सीधी कार चला ही नहीं पा रहा है, हर जगह ठोक दे रहा है ये तो। इससे अच्छी तो मैं चलाता हूँ। अभी हम पहुंच चुके हैं इस लोकेशन में जहाँ पर इसका फ़ोन छिनाया था और यही गुंडे हैं भाई। तो अभी हमें बुला रहे हैं भाई, आओ बात किया जाए इनसे। और अभी मैंने इन लोगों से बात की और ये लोग तो भाई अलग ही गुंडागरी कर रहे हैं, बोले तुम्हारा भी फ़ोन छीन लूँगा। और वहाँ लड़ाई चल रही है, उस बंदे को घेर लिया इन लोगों ने। मुझे जाना ही होगा भाई, मैं छुप रहा था डर के, क्या करूँ भाई, थोड़ा डर भी लग रहा है। अभी अभी उतरा हूँ नई नई गुंडे लाइन में और तेरी ऐसी तैसी तुझे तो मुक्के से मार दूंगा तुम लोगों को। भाई वो बंदा सिर्फ गोल गोल घूम रहा है, वो मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वो देखो भाई गोल गोल घूम रहा है और इसका काम हमने करवा दिया और इसने इसके बदले हमें दिए कुछ पैसे। और वो मिशन करने के बाद इस बंदे ने हमें वापस बुला लिया क्योंकि ये बंदा अभी हमारा फ्रेंडली दोस्त बनते जा रहा है क्योंकि मैं इसका काम इतना खतरनाक तरीके से कर रहा हूँ। और अभी इसने मुझे गन दी और बोल रहे कुछ गुंडे आ रहे हैं इसे मारने और इसे बचाना होगा हमें। और ये लड़कियां भेज रहे हैं गुंडे के नाम में, यार इन लड़कियों को मारूंगा अब मैं। भाई वैसे मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता हूँ लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते, हमें इन्हें मारने को। और दूसरी लड़की भी लड़की थी, अरे मतलब दूसरा दुश्मन भी लड़की थी। ये सारी लड़कियां कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, इन लोगों को फाइट करने का पूरा तरीका आता है। और अभी एक लड़का आ चुका है और ये गन लेके, लेकिन भाई हमारे पास भी गन है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसके खोपड़ी में रख के दे देता और ये सुधर गया। तो गाइस अभी होने वाली है रात, लेकिन इस बंदे ने मुझे आखिरी काम दिया है, बोला अगर तुमने इस काम को परफेक्टली कर दिया तो भाई बहुत पैसा देने वाला है इस काम के लिए मुझे ये। अभी तो भाई काम तो सिंपल लग रहा है, इसने बोला है कि इस कार को ले जाओ मैकेनिक के पास और मैकेनिक कुछ इसमें फिट करेगा। और ये बोला है कि भाई मैकेनिक इसमें शायद से बम या कुछ खतरनाक टाइप का वेपन फिट करेगा। तो चलते हैं मैकेनिक के पास, देखते हैं क्या सीन है। ये कार लेकिन एसयूवी है, उतनी महंगी भी कार नहीं है, सस्ती सी कार है ये वाली जहाँ तक मुझे लगता। तो उस बंदे ने यही कहीं मैकेनिक का दिया था लोकेशन और ये रहा, मैकेनिक से मिल लिया। और अभी उसने मुझे कॉल किया और बोला वापस आ जाओ, इसी लोकेशन में मैकेनिक ने काम कर दिया है। पता नहीं भाई क्या काम कर दिया है मैकेनिक ने, बोल रहा है काम कर दिया और यही लोकेशन है, यहाँ बोल रहा है कार पार्क कर दो और वापस से आ जाओ मेरे पास और अब सिर्फ नज़ारा देखो। ओके तो आ चुके हैं यहाँ और कोई बंदा निकला है उस घर से और उस कार में बैठा है। और भाई हमने तो बहुत ही खतरनाक मर्डर कर दिया है भाई, क्या करूं अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अभी कुछ कर से नहीं सकते, हमने पैसे के लिए ये सब किया है। सो व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग गाइस, हो चुका है अगला दिन और भाई आज मैं कोई गुंडागर्दी बदमाशी नहीं करने वाला क्योंकि बहुत ही गलत रास्ते में घुस रहे हैं हम। तो अभी मैंने यहाँ सिंपली एक पिज्जे वाली दुकान में बात की है पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय के काम के लिए। हाँ भाई, क्योंकि भाई बहुत ही इलीगल काम कर रहे थे हम, लेकिन इलीगल काम हमको नहीं करना है क्योंकि उसी के वजह से हम इस शहर में आके फंसे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि वापस से इस शहर से भी मुझे भागना पड़े। तो अभी पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब करने है, लेकिन मेरे पास तो बाइक नहीं है, पैदल जाना होगा क्या। तो पहला ऑर्डर ये है, इन्हीं मैम को देना था, दे दिए। चलते हैं वापस अपने पिज़्ज़ा शॉप में। तो अभी मुझे पता चल गया कि मेरे पास एक बाइक भी थी और वो बात मुझे अभी पता चला है। हाँ भाई, छोटी सी अजीब सी बाइक है लेकिन अच्छी है भाई ये वाली बाइक। भाई पैदल चलने से तो अच्छा है यही वाली बाइक है। तो सिंपली अपना पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का ऑर्डर करते हैं और क्या ही कर सकते हैं। तो ये चलते हैं भाई, मैंने 2-3 ऑर्डर कर दिए हैं भाई। चलते हैं, हमारे उस दोस्त ने वापस कॉल किया था, बोल रहा है कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है तुम आ जाओ। भाई मुझे वैसे जाना तो नहीं, लेकिन पैसे की भाई पैसे मुझे टान रहा है वहाँ पर। अभी मेरी उससे बात हो चुकी है और उसने मुझे इस लड़की के पास भेजा है। तो गाइस अभी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं कोई इलीगल काम नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिंपली बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ। मतलब कि इस लड़की का जो 2-3 जगह घर है तो इसका बैग खो गया है, बस हमें सिंपली इसका बैग ढूंढ के लाना है कि कौन से घर में इसने बैग रखा है। हाँ भाई, मैं अगर ज्यादा इलीगल और खतरे वाला काम होता अगली बार की तरह तो मैं तो पहले ही मना कर देता। तो ये रहा पहला घर, मतलब कि भाई ये लोग कुछ अमीर टाइप के बंदे 2-3 घर रखते हैं अपना। ये रहा पहला घर, तो इसके अंदर चेक करते हैं और यहाँ तो बैग नहीं है। फटाफट अपनी कार में बैठते हैं और चलते हैं भाई दूसरे घर में चेक करने। इस लड़की ने जो मुझे कार दिया, ये कार भी बहुत अच्छी है, बहुत ही परफेक्ट
स्मूथ चलती है। दूसरे घर में भी बैग नहीं मिला और मेरी कार के वजह से यहाँ जाम लग रहा है। एक सेकंड अपनी कार निकालनी होगी यहाँ से, रुक जा भाई। तो ये रहा भाई तीसरा घर, भाई यहाँ मिल जाए बैग, नहीं तो चौथे घर जाना होगा हमें। सो फाइनली गाइस हमें बैग मिल चुके हैं और चलते हैं भाई उस लड़की को देते हैं। और इसके बदले एक सेकंड भाई गिर गया, तेरी ऐसी की तैसी भाई, बैग ऊपर ही था, बैग को देखने के चक्कर में मैं सीढ़ी से गिर गया। तो फटाफट बैग लेते हैं और उस लड़की को ले जाके देते हैं और भाई उसके बदले वो हमें कुछ अच्छे खासे पैसे देने वाली है। तो उस लड़की का तो काम कर दिया, लेकिन इस बंदे ने हमें एक और काम दे दिया है। हाँ, अभी ये बोल रहा है कि कुछ बंदे आए और इसका ड्रग व्रग जो इलीगल माल था वो चोरी करके भाग रहे हैं और इसने हमें एक सुपर कार दी है, बोले जैसे भी करके उसे ले आओ। भाई मुझे इसे करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन भाई अभी मैं दुश्मनी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं इसका काम मना किया तो उल्टा हमारी दुश्मनी हो जाएगी इससे। तेरी ऐसी तैसी भाई, ये कौन सी महिंद्रा थार लेके या जी वैगन लेके, कोई तो खतरनाक कार लग रही है एसयूवी टाइप की, और हमारे पास है सुपर कार, तो टेंशन नहीं लो कि हमसे भाग नहीं पाएगा। तो फाइनली हमने सातों सामान कलेक्ट कर लिया। गाइस अब मैं थक चुका हूँ, क्योंकि इस बंदे ने हमें एक और काम दे दिया और ये बोल रहा है कि तुम एक काम करो मेरे लिए, कि भाई इस बंदे का ऑयल का पूरा बिजनेस भी है। तो भाई इसीलिए मैं इसका काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये भाई करोड़पति आदमी है, तो इसका काम करके भाई मुझे भी थोड़ी सपोर्ट मिल सकता है। तो अभी इसके ऑयल पे कुछ बंदे हमला करने आ रहे हैं, मतलब कि ऑयल का जो इसका पूरा फैक्ट्री है उसको उड़ाने आ रहे हैं। जैसे कि कुछ बंदे नॉर्मल पीपल के रूप में आ रहे हैं और उन लोगों को हमें उड़ाना है, वो भी कार से। हाँ भाई, गन वन लेके नहीं उड़ा सकते, नहीं तो वो लोग हमारा फेस देख लेंगे और फिर हमें मुसीबत हो जाएगी बाद में। तो ये बंदा उतना भी खराब नहीं है भाई, इसका अच्छा भी बिजनेस है। मुझे तो लगा ये सिर्फ इलीगली काम करता है। हमने काम कर दिया, इससे जाके मिलते हैं क्या सीन है भाई। बहुत खुश हो गया, लेकिन ये बंदा, और अभी मैं इससे मिलने आया था और यहाँ पर इसके ऊपर कुछ बंदे अटैक कर दिए। भाई ये बोल रहे तुम बहुत ही अच्छे टाइम पे आए हो, मेरी जान बचा लो। क्या क्या करना पड़ रहा है भाई, कहाँ मैं एक बिलियनर आदमी था भाई, मुझे यहाँ लड़ाई झगड़ा भाई, और मैं इस गड्ढे में गिरते जा रहा हूँ भाई। मुझे नहीं पता भाई मिलियनर बन पाऊंगा कि नहीं। फिर ये लोग को तो भाई अब मुझे इसे बचाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और ये कई बंदे आए इसे मारने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है जो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं ये गुंडा है या एक अच्छा बिजनेसमैन है। मुझे यही समझ नहीं आता, क्योंकि ये अपना ऑयल का अच्छा बिजनेस भी करता है और इलीगल काम भी करता है कुछ। यही लड़की है भाई, ये भाग रही, कितने शरीफ बन के भाग रही है, तेरी ऐसी की तैसी भागेगी। यही मैंने जो इसे मारने आई थी, मतलब इसकी कोई कंपटीटर या दुश्मन होगी और इसे हमें मार दिया। और ये लड़का भाई मुझसे बहुत खुश हो चुका है। और अभी हमारे पास एक काम आया है कि हमें एक कार ढूंढनी है जो कार खो चुकी है, मतलब इसी की थी जो शहर में कहीं रख के भूल गया है भाई। मतलब कि अरबोपति आदमी है भाई, कहीं भी रख देता है, भूल जाता है, वाह भाई यहाँ भी फेंक के मार दे एक आध चाबी भाई, एक आध लैम्बोर्गिनी की चाबी मेरे मुंह में भी फेंक दे। तो अभी तो मुझे कार की जरूरत पड़ेगी, रोड से एक कार चुरा लेता हूँ, क्या करूँ। हाँ भाई, अब तो भाई मैं अच्छे से घुसते जा रहा हूँ इस गैंगस्टर वाली लाइन में। भाई क्या सोचा था भाई आऊंगा शहर में भाई, अबे भाई ये अलग लड़े और पुलिस आ चुकी है छोटे मोटे मैटर के लिए। यार पुलिस गन वन निकाल ली, तेरी आज भाई पुलिस ही को निपटा दूंगा, क्योंकि बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये एक छोटा मोटा केस था, ये सॉल्व हो जाएगा। तो अपनी कार लेके मैं निकलता हूँ, वरना इन लोगों से लड़ते रहूंगा और ये लोग मुझसे लड़ते ही रहेंगे। अरे जाने दे यार भाई, मैं नहीं लड़ने वाला हूँ, मैं अपनी कार लेके यहाँ से निकलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों से लड़ने का कोई शौक नहीं है। और एक सेकंड, कोई आया है भाई, एम्बुलेंस है या पुलिस है, परफेक्ट टाइम पे एंट्री लिए और पुलिसों को उड़ा दी है। 2-3 जगह ढूंढने के बाद मुझे कार मिल चुकी है। ये जो ब्लू वाली कार दिख रही है यही वाली कार है मेरी जान। मतलब ये क्या ही खूबसूरत कार है भाई, मतलब विंटेज लुक है। तो फटाफट कार को ले चलते हैं और उस बंदे को देते हैं। और उसने अभी मुझे कॉल भी किया था और बोला कि जल्दी आओ, कुछ और काम भी है उसको मुझसे अभी। तो फुल स्पीड में अपनी कार को भगा के ले चलते हैं। और वो बंदे से मेरी बात हुई और वो बोल रहा है कि अभी मुझे कुछ बड़े लेवल पे ड्रग डीलिंग करनी है। हाँ, तो मैंने उसको कार दे दी और इसने मुझे अभी एक ट्रक पकड़ाया है, इसमें भाई पूरा इलीगल माल भरा हुआ है। हाँ, इसे हमें सेफली पहुंचाना है बिना गिराए। उसने बोला है कि आराम से इसको पहुंचा देना जो लोकेशन इसने दी है। तो एक सेकंड, ये कहाँ जा रहा हूँ, और उसको तो ड्रिबल कर दिया। और इसने मुझे अभी एक सुपर कार दी और बोला अब दिखाओ कि तुम्हारे अंदर पहले वाली बात है कि नहीं। मतलब कि पहले जब हम अमीर हुआ करते तो बहुत खतरनाक रेसिंग वेसिंग करते थे, मतलब कि भाई अलग ही जिंदगी चलती थी उस टाइम। तो ये मुझे एक मौका दिया है, बोला अगर तुम दिखा दिए कि तुम्हारे अंदर पहले वाली बात है, तुम स्टंट कर सकते हो। तो ये मुझे एक टाइप से चैलेंज कर रहा है। और उसने मेरा टैलेंट देख के मुझे एक खतरनाक चैलेंज दे दिया, जिसमें मुझे इस मेगा रैंक को कंप्लीट करना है। हाँ, इस मेगा रैंक में मुझे
ऊपर से जाना है और ऐसे नीचे से निकलना है, मतलब ये पूरा रोटेट करके हमें कार को वापस लाना है। तो वो बंदा तो नहीं आया, उसने किसी लड़की को भेजा, इस लड़की ने मुझे चैलेंज दिया तो फटाफट ये भी कर देते भाई, ये भी हमारे लिए हलवा है। और अभी इसने मुझे एक ट्रैक्टर दिया है, बोल रहा है बस इस ट्रैक्टर को यहाँ से वहाँ इम्पोर्ट करना है, मतलब कि भाई फुल अभी हम लोग काम धंधा पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसका एक ट्रैक्टर है, ये बंदा भाई बहुत बढ़िया है क्योंकि ये हमें अलग अलग टाइप के काम देता रहता है और हमें पैसा का जुगाड़ यही करा रहा है, इसी के वजह से समझ लो हम चल रहे हैं, वरना यहाँ तो मैं अभी तक भूखा मर जाता। अभी मुझे एक ब्लैक कलर की एसयूवी मिल चुकी है और इसमें मुझे जाना है, कुछ लड़कियों को पकड़ना है। अरे भाई इससे मुझे जाना है, कुछ लड़कियों को पिकअप करना है और यहाँ पर लाके पार्टी में ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर कुछ फंक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं, मतलब कि गेस्ट हैं या कुछ भी हैं, तो हमें जाके उन्हें सिंपली अलग अलग जगह से इन्हें पिकअप करना है और जाके पार्टी में ड्रॉप करना है। तो पहली लड़की ये है, शायद से ये लोग एंटरटेनर या कुछ है, पता नहीं भाई क्या है ये लोग। तो ये रही भाई दूसरी लड़की, लेकिन भाई ये लोग क्या पहन के जा रहे हैं। तीनों लड़की को मैंने बैठा लिया और ले जाके पार्टी में ड्रॉप करते। भाई जाओ तुम लोग, और अभी और भी लड़कियां लानी है हमें, तीन लड़की और लानी है, अलग अलग जगह से पिकअप करने और यहाँ लाके ड्रॉप करना। तो चलते हैं फुल स्पीड में, यहाँ से मारता हूँ एक जंप। नहीं भाई जंप नहीं मारूंगा, मेरी कार नहीं है, कार किसी और की टूट जाएगी तो उल्टा खर्चा देना पड़ेगा, वरना तो भाई मेरी होती तो कार लेके विली मार देता, लेकिन कार से तो विली नहीं होती है। गाइस अभी मैंने सबको बैठा लिया और ले जाके इन लोगों को ड्रॉप करते हैं भाई पार्टी में। भाई ये लास्ट 3 लड़कियां और किसी को मुझे पिकअप नहीं करना है। और नॉर्मल पिकअप तो बहुत हो गया भाई, पिकअप और ड्रॉप करना अभी थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, मतलब कि अब हम लोग थोड़ा डेंजर लेवल में पिकअप करके ड्रॉप करने वाले हैं। मतलब कि पिकअप तो उसको उसी की लोकेशन से करेंगे, लेकिन ड्रॉप उसको सीधा ऊपर करेंगे। तो यही बंदा है, इसका नाम है स्पाई। जाना है हमें माउंटेन के टॉप पे, फुल स्पीड में भगा के ले चलते हैं अपनी एसयूवी को माउंटेन के ऊपर। गाइस बहुत दूर जाना था मुझे, तो पहुंचते पहुंचते रात हो गई है। तो चलते हैं भाई बहुत दूर ऊपर, अभी और चढ़ना है, बस ज़्यादा भी दूर नहीं है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं अपनी लोकेशन में जहां इसका काम तमाम करना है हमको। और पहुंच चुके हैं हम अपने लोकेशन में, और बस ये मैं कूदा और कार गई सीधे माउंटेन के नीचे और वो आदमी मर गया। क्या कहा था मैंने, उस आदमी को सीधा ऊपर पहुंचाने वाले हैं और उस बंदे का तो काम तमाम कर लिए। तो अभी हम इसके पास है और ये हमें फिर बोल रहे भाई क्या बताऊं अभी आपको सीन क्या है। दरअसल इसके जो कज़न है उसके वाइफ का बर्थडे है, तो ये अपने दोस्तों को बुला रहे और इसके दोस्त पैदल आने नहीं मांग रहे। तो अभी मुझे जाना होगा, इसके दोस्तों को पिकअप करके ड्रॉप करना होगा। यार क्या बोलूं यार, टैक्सी ड्राइवर बना दिए ये लोग मुझे तो। लेकिन भाई अभी थोड़ा गरीबी के दिन चल रहे, तो ये मुझे करना ही होगा भाई। जिस दिन अमीर बनूंगा सबसे पहले इसकी खोपड़ी खोल दूंगा, क्योंकि भाई थोड़ा ज़्यादा ही रौब जमा रहा है हमारे पर, सिर्फ ड्राइवर बनने का काम दे रहे हैं हमें। और ये भाई पहले बंदे को छोड़ा नहीं भाई, गिरा दिया हमने। तो चलते इसके दूसरे दोस्त को लेने, और ये इसका दूसरा दोस्त। बैठ भाई जल्दी बैठ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, रात भी होने वाला है। तो अभी मैं इन लोगों को ड्रॉप करता हूँ और अभी मेरी इसने मुझे कॉल किया था और बोला कि कल तुम्हें बहुत खतरनाक काम है, इन लोगों को फटाफट पिकअप करके ड्रॉप करो और चले जाओ सोने, क्योंकि सुबह सुबह तुम्हें बहुत ही खतरनाक मिशन में जाना है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी आप जो ये घर देख सक रहे हो, हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी है आज। हाँ, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है, ये जो लड़की आपको दिख रही है इसने कुछ कहीं से चोरी किया था, वो भी माफिया के बॉस से। और फिर क्या होना था भाई, उस बॉस को इसके घर की लोकेशन पता चल गई और वो बॉस आ रहा है, बंदे भेज रहा है इसे मारने के लिए। तो हमें प्रोटेक्शन करनी है इसके। तो टेंशन नहीं लो गाइस, मैं अकेले नहीं हूँ, हमारे साथ फुल फोर्स है। इसने हमारे तरह कई बंदे कलेक्ट किए और सबको फुल घर के प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया अलग अलग पोजीशन पे। तो भाई इन लोगों की गाड़ी आ चुकी है और ये सीधा घर में घुस रहे भाई। अब मुझे अपनी गन निकाल के इन लोगों को मारना ही होगा। ये लोग तो कार पे कार भेजते जा रहे हैं और एक कार में कई बंदे आ रहे हैं और ये कार शायद से बुलेट प्रूफ भी है। अभी मुझे बाहर निकलना होगा क्योंकि सीन थोड़ा हाथ से निकल रहा है और इसकी ऐसी की तैसी मेरे गन की बुलेट खत्म हो गई है, पिस्टल से मारना होगा। और ये रही इन लोगों की कार, भाई बुलेट प्रूफ कार भेजे हैं ये लोग। वो भी माफिया बॉस है, वो बहुत ही खतरनाक बंदा है, के भी हेड में मार दिया। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारे साथ फुल आर्मी है। लेकिन ये लोग भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये लोग भी फुल फोर्स लेके आ रहे हैं। और गाइस ये सब खत्म हो गया, अब हमारी लाइफ थोड़ी अच्छी चल रही है क्योंकि अब हम आराम से थोड़ा एंजॉय कर पा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने, क्योंकि भाई बहुत लड़ाई झगड़ा और पैसे भी थोड़े बहुत हमने कलेक्ट कर लिए। तो अभी थोड़ी हम लोग की लाइफ, उतना भी पैसा नहीं आएगा लेकिन भाई थोड़ा हम लोग कंट्रोल में आ चुके हैं। और एक सेकेंड भाई, ये कौन है जी वैगन से आके हमारी कार ने टक्कर मारी इसने, ये ऐसी की तैसी। इसको तो मैं आज जाने नहीं दूंगा भाई। ये कौन
कौन है और मुझे मारे क्यों? जरूर ये हमारा कोई दुश्मन ही होगा। इस शहर में भी हमारे दुश्मन बन गए यार। क्या करूं भाई, पैसे के लिए हमने जितना कांड किया है उसी में से कुछ होगा, लेकिन मुझे इसे पकड़ना होगा और पूछना होगा क्या सीन है, वरना भाई बाद में मैं फंस जाऊंगा। और ये लोग भाग रहे हैं। हो भाई ये देखो, इन लोगों के मार के कुटाई कर दी है मैंने, और दोनों पड़े हुए अपने आराम से भाई बेहोशी कर दिया दोनों को। तो अभी मेरा दोस्त जाके उस कार में बैठ चुका है जो इनकी कार थी। तो इनकी कार मुझे थोड़ी बढ़िया लग रही थी भाई, तो क्या करा जाए, अब इनकी कार हम चुराएंगे और बनवा के हम अपना पर्सनल यूज़ करेंगे इस कार को। हाँ भाई, जो भी थे ये बंदे मुझे समझ नहीं आया, ये लोग तो बताए नहीं कौन थे, इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों को मार दिया जान से। सो गाइस, ये रहा सामने गैराज, और यहीं से अपनी ये वाली कार बनवाने वाले हैं। अपनी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कार अब मेरी हो चुकी है, अब मैं इस कार को चलाऊंगा। यहीं पर मैं आया था तो मेरे दोस्त ने कॉल किया था कि वापस से हमें एक बहुत ही बड़ा माल पहुंचाना है, वो भी सेफली। और इस बार भाई छोटा मोटा माल नहीं, बहुत बड़ा और बहुत ही कीमती माल है गाइस। इस सामान को मैं बहुत ही सेफली और बहुत ही अंडरग्राउंड तरीके से ले जा रहा हूँ कि शहर के ना पुलिस पकड़ सके ना कोई पकड़ सके। मतलब कि भाई हम ट्रेन के रास्ते से जा रहे हैं कि किसी को शक न होए हमारे ऊपर। और मेरे साथ ये बंदा भी बैठा है साथ में, तो इसके साथ हमें जाना है। और अभी हम पहुंच चुके हैं, यही लोकेशन है भाई, बहुत ही दूर बनाया है इस लोकेशन को। और फटाफट ले जाके इसको देते हैं ये वाला सामान और बात करते हैं कि अभी का क्या सीन है। मेरे दोस्त ने कॉल भी किया था और उसने कहा था कि तुम चले जाओ अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, क्योंकि अब मैं थोड़ा बिजनेस में भाई आगे बढ़ते जा रहा हूँ, तो हमें माल वाल पहुंचाना लाना रहता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा, तभी हमारे लिए सेफ रहेगा। सो गाइस, हम आ चुके हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने। तो यहीं पर हमें टेस्ट देना है, फटाफट टेस्ट दे दो। तो तुम्हारे भाई की ड्राइविंग तो तुम जानती हो, क्या ही खतरनाक ड्राइविंग करते हो। ड्राइविंग टेस्ट देके हम बनवाते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी कार का। तो छोटा सा टेस्ट है, बस हमें ये ट्रैक को कंप्लीट करना है, वो भी अपनी कार से, ये पर्पल वाली। और एक सेकंड, नहीं यार गलती से भाई ठुक गई है मुझे। और भाई अभी आप लोगों को क्या बताऊं कि अभी उसने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, क्योंकि भाई मैं गलती से ठोक गया था। तो अभी मैं वापस जाने वाला हूँ और उससे बात करने वाला हूँ, सॉरी भाई गलती से हो गई थी। एक लास्ट ट्राई हम लोगों को दे, क्योंकि मैं इजीली उस ट्रैक को कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा गड़बड़ा गया था, इसीलिए वो ट्रैक मुझसे कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम। तो अभी मेरी इससे बात हो चुकी है और ये बोल रहा है ठीक है तुम्हें लास्ट ट्राई दिया जा रहा है, कर लो, तो टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, अब की मैं इजीली कर दूंगा। और गाइस हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है और यहाँ मैंने बात भी कर ली। और मेरे दोस्त ने अभी मुझे कॉल करके बोला है कि शहर में कहीं बहुत ही बड़ा तगड़ा रेसिंग टूर्नामेंट हो रहा है, और वो कह रहा है कि हमें उसे ज्वाइन करना चाहिए, और उसमें अच्छे खासे प्राइज तो बहुत है उस टूर्नामेंट के विनर का। तो अभी उसने मुझे दे दी है जहाँ पर रेसिंग टूर्नामेंट हो रहा है उसकी लोकेशन, तो चलते हैं वहाँ पर। और उसने मुझे कहा है कि आते आते मेरी कार लेते हुए आना, रास्ते में उसकी कार पड़ेगी। और यही वाली कार है इसकी जो पर्पल कलर की दिख रही है, ये तो शायद से मस्टैंग है, तो इसकी मस्टैंग लेके चलते हैं और इसको देते हैं। लेकिन भाई जो भी कहूँ, ये जो बंदा है हमारा दोस्त, ये बहुत ही क्रेजी इंसान है, क्योंकि उसके पास सुपर कार, बंगला, इलीगल बिजनेस, बहुत कुछ है। इसकी कार देख सकते हो भाई, क्या ही एग्जॉस्ट है इसकी कार का, और ब्रेकिंग सिस्टम हर चीज बढ़िया है इस कार का। तो और गाइस हम आ चुके हैं अभी रेसिंग ट्रैक में, और रेस स्टार्ट होने वाली, रेस स्टार्ट हो गई। और ये जो ब्लैक कलर की कार देख पा रहे हैं, ये मेरी कार है, और व्हाइट वाला हमारा ओपोनेंट है। लेकिन टेंशन नहीं लो भाई, हमारी कार थोड़ी खतरनाक टाइप की है, उसकी कार थोड़ी बद्दी टाइप की है, तो वो हमसे जीत नहीं सकते। एक सेकंड बढ़ गए आगे यार, एक सेकंड, और हम जीत चुके हैं ये रेस। गाइस अभी मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया था और बोला फटाफट मेरे पास आओ, बहुत ही अर्जेंट काम है। उसने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे सिर्फ ये बताया कि अभी हमारे किसी दोस्त का मर्डर हो चुका है, तो चलते हैं उसके पास जल्दी से और बात करते हैं क्या सीन है भाई। अभी मेरे दोस्त से बात हो चुकी है और इसने बताया कि कोई माफिया है जो इसने हमारे दोस्त का मर्डर करवा दिया है। तो ये बोला है कि चलो हमें अपने दोस्त का बदला लेना ही होगा। तो क्या भाई, हम भी फुल रेडी हैं अपने दोस्त का बदला लेने के लिए। तो उनके बेस में जाने से पहले हमें और बंदे इकट्ठे करने हुए, तो हमारे 2 दोस्त और आने वाले हैं हमारे साथ, जो है ये दोनों। तो इन लोगों को अपनी कार में बैठाते हैं और ले चलते हैं माफियाज के बेस में। और गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये हमारी लास्ट लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि जो माफियाज के पास हम लड़ने जा रहे हैं वो कोई छोटे मोटे माफियाज नहीं है, उनका गैंग बहुत बड़ा है। सो गाइस पहुंच चुके हैं माफियाज के बेस में, तो जल्दी से उतरते हैं अपनी गाड़ी से और कर देते हैं सीधा इन लोगों के ऊपर अटैक। हम चारों भाई चारों था भाई। लेकिन एक सीक्रेट बात बताऊं तो भाई, ये 3 मिठाई है, तबाही तो सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ भाई देखो, झूठ बोल रहा हूँ तो देख लो कहाँ से अंदर घुस रहे हैं। ओके, तो अंदर आके एक ठो को तो निपटा दिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी फोर्स बैठी हुई है, मुझे सावधानी से एक एक करके सबको मारना होगा भाई। बहुत संभल के मुझे चलना होगा भाई, कहीं से भी अटैक हो सकता है। मेरे पर एक सेकेंड, अभी यार अंदर घुसना होगा। वो सामने वाला बंदा यहीं आ रहा है।
गाइस अभी वो सामने वाला बंदा मेरे ही तरफ आ रहा है, क्या करूं, अपनी गन निकाल लेता हूं। वैसे तो छुपने का ट्राई कर रहा हूं, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे गन से उड़ा दूंगा, लेकिन अंदर छुप जाता हूं। यार वो बंदा यही अंदर ही घुस रहा था, तेरी ऐसी की तैसी। भाई सही टाइम में हमने गन चला दी, वरना ये तो हमें पकड़ लेता। और इसकी भी बैंड बजाता हूँ, वो भी हेड में। सो गाइस अभी एक बंदा आगे खड़ा है, तो अभी मैं कम से कम ट्राई कर रहा हूँ गन चलाने का, क्योंकि अगर ज्यादा गन चलाई और अगर सबको शक हो गया तो सब एक साथ अटैक कर देंगे। तो मैं अपने हाथ से इसको मारने की ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई क्या कर रहा हूँ भाई, मैं इजिली मार दूंगा, क्योंकि मेरी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, इन लोगों से तो अच्छी है भाई। गाइस ये लास्ट बंदा बचा है, और इसकी तो बैंड ऐसी बजाऊंगा भाई कि बैंड भी नहीं बज पाएगी इसकी। ये ले भाई, ये भी नहीं पड़ गया, तो चलते अपने दोस्तों से सब मिलते हैं। वो लोग कहाँ है भाई, उन लोगों को तो मैंने देखा ही नहीं पूरी लड़ाई में, वो अभी तक गेट ही में अटके हुए हैं। किसको ले आया यार मैं, ये मैंने पहले ही कह दिया था गाइस, ये लोग मिठाई है, तबाही नहीं है। गाइस अपने दोस्त का बदला तो मैंने ले लिया, लेकिन जो अभी आपको ये गोल्डन कलर की कार दिख रही है, ये मेरे दूसरे दोस्त की है। अभी सीन कुछ ऐसा है कि हमें जाना है माल चोरी करने, यानी कि ड्रग्स। मतलब कि कोई और बंदा है जो वो ड्रग्स डीलिंग करता है, तो उसकी माल चोरी करके हमें बेचना है। तो बहुत ही खतरनाक है, थोड़ा हमें पहले जाना होगा उसके एरिया में जहाँ पर ये ड्रग्स आने वाला है। गाइस हम बस पहुंचने ही वाले हैं अपनी लोकेशन में जहाँ ड्रग्स आने वाला है। और ये जो ब्लू कलर की ट्रक देख पा रहे हो भाई, यही है पूरा ड्रग्स से भरा हुआ ट्रक। ये आ रहा है अभी इनके एरिया में, और हमें इस ट्रक को इनके एरिया से चुराना है, वो भी सावधानी से, बिना पकड़ा है। ये रहा भाई, फटाफट कार से उतरता हूँ और चलता हूँ साइड में। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी है, मुझे सिक्योरिटी से बच के जाना होगा और ट्रक को चुराना होगा। आगे दो बंदा, उधर दो बंदे, भाई हाई सिक्योरिटी रखी है। लेकिन अगर हमने ये ट्रक चुरा लिया तो इस ट्रक को बेचने में भाई हमें बहुत पैसे मिलेंगे। और मैं जैसे तैसे करके चुपचाप के इस ट्रक में बैठ चुका और यहाँ से निकलने का टाइम है फुल स्पीड में। और गाइस मैं अपना ट्रक अब निकाल लिया हूँ यहाँ से, लेकिन ये लोग पूरी फोर्स और कार लेके हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें अपनी ट्रक को थोड़ी तेज चलाना होगा। वैसे तो ये ट्रक है, उतनी तेज नहीं चलेगी, लेकिन फुल स्पीड में चलाना होगा जहाँ तक चल सकती है ये, क्योंकि ये लोग अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इसमें करोड़ों का माल है। 1-2 रुपए का नहीं, करोड़ों का माल है इसमें भाई। अभी तो मैं अपने ट्रक को बहुत ही स्पीड में भगा के ले जा रहा हूँ। एक बार गाइस अगर हम अपने बेस में पहुंच गए जहां पर हमें ये ट्रक को बेचना है, तो हम सेफ हैं, क्योंकि ये लोग जो भी कर रहे हैं यहीं तक कर पा रहे हैं। इसके आगे ये लोग मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं एक बार अपने बेस में पहुंच गए, बस भाई ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, यही वाला हमारा बेस है, बस इसके अंदर मैं घुसा दूं, ये लोग फिर मेरा कुछ नहीं कर सकते। फाइनली गाइस मैंने ट्रक को अंदर घुसा लिया और सेफली पहुंचा दिया। तो जो बंदे को देना है इसको बेचते हैं। और इससे मेरी बात हो चुकी है, ये बहुत खुश हो गया और बोल रहा है तुमने तो बहुत ही टॉप नॉच माल लाया है, ये लो पेमेंट। और अभी मेरे पास किसी का कॉल आया था और वो पुलिस थी, लेकिन डरने वाली बात नहीं, पुलिस हमें पकड़ने के लिए नहीं कॉल की थी, हमारी हेल्प लेने के लिए कॉल की थी। हाँ भाई थोड़ी बातचीत बढ़ती जा रही है शहर में, पुलिस लोग से बातचीत बन गई है। तो पुलिस ने मुझे बुलाया, बोल रहे कि मतलब कि कुछ गुंडे हैं जो उनके आदमी को किडनैप कर लिए, तो वो मुझे बुलाया, क्योंकि मेरी स्किल्स इतनी फैल चुकी है पूरे शहर में, मेरा नाम इतना फैल चुका है, तो उसको पता है कि ये काम कोई कर सकते हैं तो यही बंदा कर सकते हैं, तो इसने मुझे मिलाया। तो चलते भाई, यही वाली कार है पुलिस की, तो इसके साथ अभी मुझे इस पुलिस वाले ने एक लोकेशन दी है, तो उस लोकेशन में चलते हैं फटाफट। और आगे आप जो रेड कलर की कार देख पा रहे हो, यही कार है, हमें इसका फॉलो करना है, इस कार को बहुत ही सावधानी से, कि इन लोगों को शक न हो हमारे ऊपर, क्योंकि ये उन्हीं के गैंग के मेंबर है। और इनका पीछे करते करते हम उसके बेस पहुंच सकते हैं, और एक बार उनके बेस पहुंच गए तो इसका जो बंदा किडनैप हुआ है वो हमें मिल सकता है। और भाई इनका बेस बहुत ही दूर है, किस किस रास्ते से जा रहे हैं ये लोग सीक्रेटली, लेकिन इन लोग को भी पता नहीं है कि इन लोगों का पीछा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही सावधानी से दूर हो के इन लोग का पीछा कर रहा हूँ। और इन लोगों का बेस मिल चुका है, बहुत ही सीक्रेट लोकेशन में बनाया था, और ये रही हमारी पुलिस की कार। और घुसाते हैं इसको फुल रोले में और उतरते हैं कार में। और अभी इस पुलिस वाले से मेरी बात हो चुकी है, और ये पुलिस वाला बोल रहा है घुस के मार डालो सालों को, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब कि भाई अभी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, पुलिस ही हमारे साथ है, और पुलिस ही हमें बोल रही है भाई मार डालो इन लोगों को। ये ले भाई, दोनों को एक साथ मारूंगा, लेकिन ये लोग तो भाई छोटे मोटे गुंडे लग रहे हैं मुझे जहां तक। लेकिन एक सेकंड, इन लोगों ने और बंदे भेज दिए, वो भी तुरंत। और गाइस उस पुलिस वाले की भी मदद करा दी है हमने। तो हाँ गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है, तो फटाफट कर दो वही चीज। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना, पार्ट 2। तो मिलते हैं आपसे ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।